नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय में प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इस पे। और इसी के अंतर्गत हमने रीतिकाल जो कि इकाई 4 है उसकी बात कर रहे हैं। उस पर 302 प्रश्न कर चुके हैं। उसके आगे के प्रश्न हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं बिना समय व्यर्थ गवाए। प्रश्न संख्या 303 क्या बोलती है, क्या पूछ रही है, क्या पूछ रहा है इस प्रश्न में? भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? उन्होंने सर्वांग विवेचन किया है। रीतिकालीन कवि भिखारी दास के ग्रंथ काव्य निर्णय में काव्य के भेदों का वर्णन अर्थात सर्वांग विवेचन किया गया है। भिखारी दास के अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, अमरकोश इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हित तरंगिणी किसने लिखी थी? कृपाराम ने लिखी है, तो पहले का 5वां हो गया। सुदामा चरित किसने लिखी है? सुदामा चरित नरोत्तम दास ने लिखी है, नंद दास ने भी लिखी है, लेकिन यहाँ पर विकल्प है नरोत्तम दास, तो इसके उत्तर में हम नरोत्तम दास लगाएंगे। बी का हो गया चौथा। माधवानल कामकंदला आलम ने लिखी है। विज्ञान गीता केशव दास ने लिखी है। और रहीम दास ने क्या लिखा है? तो उत्तर हुआ सी, रहीम दास ने मदनाष्टक लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, सुजान चरित के रचयिता कौन है? सुजान चरित के रचयिता जनरली हम लोग लगा देंगे कंफ्यूज होके घनानंद, लेकिन है नहीं घनानंद। सुजान चरित जो है सूदन ने लिखी है। सूदन की प्रबंध काव्य रचना है ये। इस काव्य की रचना सूदन ने अपने आश्रयदाता राजा बदन सिंह, जो कि भरतपुर के राजा थे, के पुत्र सुजान सिंह को लक्ष्य करके की है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। कलाकाल रसाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा रीतिकाल को कलाकाल मिश्र बंधुओं के द्वारा अलंकृत काल कहा गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे कौन? शिवाजी के बाद छत्रसाल थे। भूषण शिवाजी छत्रसाल के दरबारी कवि रहे। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था, याद रखिएगा। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलाल स्वयं इनकी पालकी में कंधा लगाए थे। रीतिकाल में भी वे वीर रस की कविता करते हैं। एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविता की है। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है, क्योंकि इनमें जो देश प्रेम की भावना थी वो सब इनमें बहुत पहले आ गई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। सुजान सागर, कोकसार, विरह लीला, रस केलीवली, कृपाकंद। सुजान चरित किसने लिखी है? सूदन ने लिखी है। और सुजान सागर किसने लिखी है? हमारे घनानंद जी ने लिखी है। ये रीतिमुक्त कवि थे। शतरंज शतिका किसके की कविता है, रचना है? शतरंज शतिका भिखारी दास की रचना है। शतरंज शतिका के अलावा उनकी नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा और अमरकोश आदि रचनाएं हैं। देव की रचनाएं क्या हैं? भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन, देव माया प्रपंच और देव शतक। जबकि चिंतामणि की रचनाएं क्या हैं? रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण। सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। सुख सागर तरंग को
नायिका भेद का विश्वकोश माना गया है? किसने माना है? ये माना है हमारे डॉक्टर नगेंद्र ने। याद रखिएगा, सुख सागर तरंग। अगला प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम अभी हमने पढ़ा था। जो भूषण है उनका वास्तविक नाम घनश्याम था। वीर रस परक राज प्रशस्तियों की रचना करने वाले रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र घनश्याम को चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। भूषण के प्रमुख रीति ग्रंथ निम्न हैं: शिवराज भूषण, शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश और छंदोदय प्रकाश नामक मुक्तक काव्य ग्रंथों की रचना मुरलीधर भूषण ने की है। ये अलग हैं। और विद्वानों का एक अन्य वर्ग अलंकार प्रकाश और छंदोदय के रचनाकार मुरलीधर भूषण नामक कवि को और इन्हें भूषण ही मानता है, किंतु इस मान्यता की पुष्टि के लिए अभी ठोस प्रमाणों की आवश्यकता है। तो कई विद्वान मानते हैं कि मुरलीधर भूषण भी यही थे, और कुछ विद्वान मानते हैं कि मुरलीधर भूषण एक अलग कवि थे। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। हम इतनी बार पढ़ चुके हैं इनको, इन जो व्यक्तियों ने नाम लिए हैं, तो हमको याद हो गया। रसाल ने क्या कहा है? कला काल कहा है। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है ना। और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की रचना है। केशवदास ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत के राजकवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह देव चरित। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? आप सभी जानते होंगे, बिहारी हैं, क्योंकि उन्होंने ही एकमात्र रचना लिखी है बिहारी सतसई, और इसी की वजह से वे अमर हो गए। इसमें 713 दोहे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार, और कुल कई विद्वान जो मानते हैं वो 719 दोहे मानते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर 713 दोहे मानते हैं। मुक्तक काव्य में ग्रंथ सतसई में उन्होंने, किसी बड़े विद्वान ने इनके बारे में कहा है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कला की दृष्टि से बिहारी सतसई का भाव पक्ष जितना मार्मिक और सबल है, उतना ही उनका कला पक्ष भी सबल है। अगला प्रश्न है, बिहारी कवि हैं कौन से हैं? सबको पता है, रीति सिद्ध कवि हैं। रीति मुक्त कवि घनानंद आलम बोधा ठाकुर हैं। रीतिबद्ध कवि हैं केशवदास, और अन्य विद्वान कवि जो रहे जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की स्थापना की है, लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिकालीन काव्यधारा 3 धाराओं में बह रही थी: रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। बिहारी रीति सिद्ध परंपरा के कवि हैं। इस श्रेणी के कवि अपनी रचना करते समय शास्त्रीय लक्षण नहीं प्रकट करते, किंतु रचना के समय उस पर ध्यान देते हैं, जिसका कुशल प्रयोग बिहारी सतसई में देखा जा सकता है। रीतिबद्ध कवि लाक्षणिक ग्रंथ लिखकर शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह करते हैं तथा अपने ग्रंथों में नायिका वेद, अलंकार वेद के लक्षण बताकर उसका उदाहरण भी देते हैं, जबकि रीति मुक्त कवि स्वच्छंद काव्यधारा की रचना करते हैं। ना तो वे शास्त्रीयता को ध्यान में रखते हैं, ना ही कोई मापदंड को अपनी रचना में अपनाते हैं। ये प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। इस कोटि में आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर आते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास। यह कथन किसका है? ये केशवदास का कथन है, क्योंकि ये पूरी पंक्ति है, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि वो बंदवती तेहि कुल केशवदास। केशवदास संस्कृत के विद्वान थे। उनके यहाँ शुक, सारिका आदि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, ऐसी उक्ति उनके विषय में प्रचलित थी। किंतु केशवदास तुलसीदास से भी बढ़कर रचना प्रस्तुत करने की लिए रामचंद्रिका का सृजन किए थे, जिसको
रामचरितमानस जैसी प्रसिद्धि तो नहीं मिल पाई, किंतु वह छंदों की प्रयोगशाला अवश्य बन गई। केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप वाक्य नहीं। यह पंक्ति की लेखक कौन है? पंक्ति के लेखक हैं घनानंद। अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप वाक्य नहीं। कुंदन को रंग फीको लागे झलके सब अंगन चारु बुराई। मतीराम ने लिखा है। अब अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन अथम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन देव ने लिखी है। बिहारी ने क्या लिखा है? तंत्री नाद कवित्र रस सरस राग रतिरंग। तंत्री नाद कवित्र रस सरस राग रतिरंग। अनबूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग। बिहारी ने लिखा है। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं। सुजान विनोद के रचनाकार कवि देव हैं। देव द्वारा रचना ग्रंथों की संख्या 72 बताई गई है, परंतु उनके 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हो पाए हैं, जिनमें से भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच आदि हैं। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ हैं सुजान हित प्रबंध, कृपा कंद वियोग बली, पदावली, यमुना यश आदि। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ हैं पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, गंगा लहरी, हिम्मत बहादुर, बिरदावली आदि। और मतीराम ने क्या लिखा है? फूल मंजरी, साहित्यसार, रसराज, लक्षण श्रृंगार, सतसई, व्रत कौमुदी मतीराम की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। चिंतामणि ने कौन सा रचित प्रबंध काव्य लिखा था? ये कृष्णचरित लिखा था इन्होंने। कृष्णचरित लिखा था। इनकी रामायण भी है, रामाश्वमेघ तथा कृष्णचरित आदि प्रबंध काव्य की रचना है। चिंतामणि के कुल ग्रंथों की संख्या 9 बताई जाती है। रस विलास, रामायण, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु इत्यादि। अगला प्रश्न है, द्रग और झट टूटत कुटुम्ब जुरत चतुरचित प्रीति, यह कथन किसका है? बिहारी जी का कथन है। द्रग और झट टूटत कुटुम्ब जुरत चतुरचित प्रीति। और जायसी ने क्या लिखा है? कवि व्यास रस कमला पूरी, दूरी नियर नियर बहादुरी, यह चौपाई है। अगला है, तुलसीदास ने क्या लिखा है? खेती न किसान को भिखारी ना भीख, भिखारी को ना भीख भली, के तुलसीदास ने लिखा है। और कबीर ने क्या लिखा है? हरि जननी मैं बालक तोरा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो रीति मुक्त घनानंद तो हैं, आलम भी हैं, बोधा भी हैं, लेकिन बिहारी नहीं है। ये रीति सिद्ध कवि हैं। इन्होंने घनानंद, आलम, बोधा और तीनों रीति काल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। बिहारी की रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई है। रीति काल में रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी लाल के एकमात्र कृति बिहारी सतसई ब्रजभाषा में। इसमें 719 दोहे हैं। बिहारी लाल महाराजा जय सिंह के आश्रय में रहते थे तथा इनके गुरु का नाम नरहरिदास था और ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे। शिवा को बखानों के बखानों छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? ये शिवाजी थे, ये शिवजी हैं। गलत उत्तर लगा दिया। पढ़ने में बहुत सावधानी रखना है। शिवाजी थे। शिवाजी, यह पंक्ति कवि भूषण की है। भूषण महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल के आश्रित कवि हैं। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी पर अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था कि शिवा को बखानों के बखानों छत्रसाल को। अगला प्रश्न है, सतसैया के दौरे जो नाविक के तीर, इसमें नावक का क्या अर्थ है? नावक का अर्थ है इनमें से कोई सा उत्तर नहीं है। नावक का अर्थ है छोटा तीर, मधुमक्खी का डंक होता है। यह हरदेव बाहरी ने कहा है। हिंदी शब्दकोश के रचयिता हरदेव बाहरी ने
छोटा अर्थ लगाया है जो कि इसमें कहीं नहीं है, इसलिए उत्तर हुआ F लगा दिया है इसमें उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। रसिक प्रिया किसने लिखी है? रसिक प्रिया केशवदास ने लिखी है। काव्य प्रकाश लिखा है चिंतामणि ने। ललित ललाम मतीराम रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस रहस्य कुलपति मिश्र। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या थी? नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन। नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन रीतिकाल की सबसे ज़्यादा बड़ी विशेषता रही है, प्रवृत्ति रही है। अगला प्रश्न है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है, कौन सा है? शिवराज भूषण है। शिवराज भूषण है, कवि भूषण की यह प्रसिद्ध रचना है। रीतिकाल का कवि होने के कारण भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण को अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया। दोहों में अलंकारों की परिभाषा दी है और कवित्व और सवैया छंदों में उदाहरण दिए गए हैं जिसमें शिवाजी के कार्यकलापों का वर्णन भी किया गया है। मतीराम की भाषा क्या है? मतीराम की भाषा क्या है बताइए। आप सभी जानते ही हैं कि रीतिकाल में सबसे ज़्यादा ब्रज भाषा लिखी गई है, इसलिए मतीराम की भाषा भी ब्रज भाषा ही होगी। बोलचाल की भाषा नहीं है। मतीराम एक विद्वान रचनाकार थे, विद्वान कवि थे, तो उनकी साहित्यिक ब्रज भाषा थी। शुक्ल जी ने लिखा है, मतीराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर भाई थे। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ हैं फूलमंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार। यह इनकी रचनाएं हैं मतीराम की। अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? वियोग श्रृंगार सबसे ज़्यादा घनानंद जी ने लिखा है और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था 1689, 1689 1689। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे। इनकी प्रेयसी का नाम सुजान था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कंद, रस केली वल्ली, यमुना यश इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचना की गई है? ब्रज भाषा में रचना की गई है और इसके रचयिता कौन हैं? सेनापति हैं। इसमें 5 तरंग हैं, 394 छंद हैं और रामकथा का वर्णन है। 394 छंद, 5 तरंग और रामकथा का वर्णन। सेनापति का जन्म सन 1589 के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। इनके द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम है जो एक रीति ग्रंथ माना जाता है। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं। उनका प्रिय अलंकार श्लेष है। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं, इनका प्रिय अलंकार श्लेष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्य धारा या परंपरा में है? रीतिबद्ध बिहारी नहीं है, घनानंद भी नहीं है, आलम भी नहीं है, मतीराम है। क्योंकि बिहारी तो रीति सिद्ध हैं और आलम और घनानंद रीति मुक्त हैं, इसलिए मतीराम रीतिबद्ध कवि हैं। अन्य कवि चिंतामणि, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोष नदी, कुलपति मिश्र, देव इत्यादि रीतिबद्ध कवि हैं, जबकि बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि, घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा कोई श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के लिए कहा है? सबसे विशिष्ट व्यक्ति हैं ऋतु वर्णन में सेनापति। सेनापति ने ही ऋतु वर्णन सर्वाधिक उत्कृष्ट अपनी कला दिखाई है ऋतु वर्णन करने में। ऋतु वर्णन में इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन सेनापति के लिए है। सेनापति ब्रजभाषा के राम भक्त कवि हैं। इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। इनके रचित ग्रंथ हैं कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम इत्यादि। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। रीतिकाल के जो कवि हैं चिंतामणि,
चिंतामणि ने क्या लिखा था? रस विलास लिखा था। रसलीन जो थे इन्होंने रस प्रबोध लिखा था, और भिखारी दास ने रस सारांश लिखा था, मतीराम ने रसराज लिखा था। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? सभी को पता है, चिंतामणि हैं कवि कुल कल्पतरु के रचयिता। इनके अलावा चिंतामणि ग्रंथ हैं रस विलास, छंद विचार प्रंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण इत्यादि। अगला प्रश्न है, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित्व विबुध कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है? काव्य विषयक परिभाषा, तो यह परिभाषा चिंतामणि ने दी है। क्या लिखा है? सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित्व विबुध कहत सब कोय। यह चिंतामणि ने दी है। जबकि केशवदास ने क्या किया है? क्या लिखा है? कोमल शब्द निबंत सुब्रत अलंकारन मोहन चित्त, काव्य सुपद्धति शोभा महे, इनके बाहुपाश कवि गहे। इन्होंने ऐसा लिखकर परिभाषा दी है अलंकारों की, और काव्य विषयक जो भी परिभाषा है उन्होंने दी है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया, क्योंकि सबसे पूर्व जो रीतिबद्ध आचार्य हुए हैं वो केशवदास हुए हैं, और उन्होंने रसिक प्रिया लिखकर सबसे पहले रस रीति परंपरा का निर्वहन किया है, या तो प्रतिपादन कह सकते हैं। प्रस्थान ग्रंथ जो भी है वो रसिक प्रिया है, 1591 में इसका समय माना गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त आदि ने केशवदास को हिंदी का रीति काव्य का प्रवर्तक माना है, जबकि कुछ विद्वान कालक्रम की दृष्टि से कृपा रामकृत हित तरंगिणी को रीति काल का प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से आचार्य चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है, माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? आलम की रचना है। आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित तथा श्याम स्नेही आलम की रचना है। विरह वारिश और इश्कनामा बोधा की रचना है। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक ठाकुर की कृतियां हैं। गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली, गंगा प्रसाद उर्फ गंग की रचनाएं हैं। ये अकबर के दरबार के कवि थे। अगला प्रश्न है, भूलि कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार। यह उक्ति किस आचार्य की है? भूलि कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह देव की कृति है। जो उक्ति है, देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों के रूप में प्रसिद्ध हैं। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, देवचरित, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद इत्यादि। सुजान विनोद को याद रखिएगा। सुजान सागर या सुजान सार घनानंद की थी, और सुजान विनोद देव की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? रीतिकालीन कवि कौन से हैं? नंददास यहाँ पे आ गया तो बिल्कुल नहीं होगा, सूरदास भी नहीं है, ये सब भक्तिकालीन कवि हैं। बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण ये हैं रीतिकालीन कवि। मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहन लाल द्विवेदी आधुनिक काल के कवि हैं। जायसी, मंझन, विद्यापति, चंद बरदाई सूफी काव्य परंपरा के, रासो साहित्य के आदि कवि हुए हैं। तो उत्तर हुआ बी, बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण आदि रीतिकालीन कवि हुए हैं। बिहारी की बिहारी सतसई, मतीराम की रसराज, ललित ललाम, घनानंद की सुजान सागर, इश्कलता, भूषण की शिवराज भूषण रचनाएं हैं। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? उन्होंने पद्माभरण लिखा है, अलंकार ग्रंथ है। ये जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माभरण है। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली, कली पच्चीसी, अलीजहाँ प्रकाश, राम रसायन इत्यादि।
मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है? कौन सा है रचित ग्रंथ? मतीराम द्वारा ललित ललाम लिखा गया है। और मतीराम के द्वारा अन्य ग्रंथ है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी। जबकि कृष्णायन के रचनाकार द्वारका प्रसाद मिश्र और जगत विनोद के रचनाकार पद्माकर हैं। कृष्णायन का याद रखिएगा, द्वारका प्रसाद मिश्र। इनमें से अगला प्रश्न है, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीति को कलाकाल कहा है? रसाल ने कहा है। आप तो इस बात को याद रखिएगा, रसाल ने कलाकाल कहा है रीतिकाल को, और आदिकाल को भी जयकाल ही इन्होंने ही कहा है। और डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल, रीतिकाल को रीति काव्य कहा है। अगला प्रश्न है, पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरे सो कवित्त कहावे। किसने कहा है ये? पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरे सो कवित्त कहावे, मतलब बहुत विद्वान लोग और जो पंडित प्रकांड लोग होते हैं उनका तक चित्त हर लेता है, वही कवित्त कहलाता है, कविता कहलाती है। यह ठाकुर ने कही है। ठाकुर उत्तर हुआ सी। ठाकुर आश्रयदाता जो हैं नरेश, जैतपुर के नरेश, राजा केसरी सिंह उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख कृतियां हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। अगला प्रश्न है, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर, भर न कते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपर्युक्त दोहे के संदर्भ में बताइए, निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते थे? उत्तर हुआ, चित्रकार की आंखें चौंधिया जाती थी नहीं। चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक नए रूप स्वरूप में बदल गया। यह इसका उत्तर हुआ। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर, भर न कते जगत के चतुर चितेरे कूर। तो उत्तर हुआ बी, क्योंकि जब तक वे चित्र बनाकर जब मिलाते थे तो वो अलग रूप में परिवर्तित हो जाते थे। अगला प्रश्न है, भरी रही भनक बनक तालन की, भरी रही भनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की। यह किस कवि की छंद की पंक्तियां हैं? यह देव की छंद की पंक्तियां हैं। फिर से पढ़ लेते हैं याद रहने के लिए। भर रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की। यह देव ने कही है। उक्त छंद की पंक्तियां देव की हैं। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। इनकी रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन कालानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले तो केशव आए थे, फिर सेनापति आए, फिर देव आए, फिर पद्माकर आए। केशव का समय 1555, सेनापति 1589, देव 1673, पद्माकर 1753 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार कवि नहीं है? उत्तर हुआ ए, घनानंद। चिंतामणि, मतीराम और सेनापति लक्षण ग्रंथकार कवि अर्थात रीतिबद्ध कवि थे। घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं है, रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1689 बुलंदशहर में हुआ जो कि उत्तर प्रदेश में है। यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे। इनके काव्य कृतियाँ हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कंद, रस केलीवली, यमुनायश इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताइए। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद हैं। इनकी रचना है सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कंद, रस केलीवली, यमुनायश इत्यादि। अगला प्रश्न है, जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? जगत विनोद की रचना पद्माकर
कवि ने की है। इनकी रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन। इनका अगला प्रश्न है काव्य विवेक के रचनाकार कौन हैं? चिंतामणि हैं। इनकी अन्य रचना है रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश इत्यादि। अगला प्रश्न है फागु की भीर अभीरन के गही गोविंद ले गयो भीतर गोरी। यह किसने लिखा है? यह पद्माकर ने लिखा है। लला फिर आइयो खेलन हो रही, ऐसा कुछ करके है ये पूरा। फागु की भीतर अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। अगला इनकी पूरी रचनाएं पढ़ लेते हैं। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन, अली जहाँ प्रकाश इत्यादि। अगला प्रश्न है घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं किनके द्वारा? घनानंद के द्वारा। रीति मुक्त धारा के कवि थे। इनके द्वारा सुजान सागर, इश्क लता, कोकसार, रस केली वल्ली आदि रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? रसार्णव नहीं है, यह सुखदेव मिश्र की रचना है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला इनकी अन्य रचनाएं हैं। वृत्त विचार, छंद विचार सुखदेव मिश्र की अन्य रचनाएं हैं। वृत्त विचार, छंद विचार, श्रृंगार लता, रस रत्नाकर आदि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? पद्माकर की रचना जगत विनोद है, क्योंकि ललित ललाम तो मतीराम की है। कवि प्रिया केशव की है। प्रेम वाटिका जो है रसखान की है, कवि प्रिया केशवदास की। और पद्माकर की रचनाएं फिर से पढ़ लेते हैं। हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी इत्यादि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? सुख सागर नहीं है। सुख सागर मतीराम का ग्रंथ नहीं बल्कि है सदा सुखलाल द्वारा रचित खड़ी बोली का गद्य काव्य है। गद्य विधा का प्रारंभिक ग्रंथ है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रस राज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। तो मित्रों ये था हमारा आज का वीडियो और आप पढ़ते रहिए। जल्दी ही हम अगला वीडियो प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। धन्यवाद आपका।